दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे कबीले की जो बिना किसी निशानात के रातों रात कहीं गायब हो गया। ये कबीला नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद एंजिक्यूनी लेक के किनारे एस्किमो नामी कबीला था। 26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडियन डेली जनरल न्यूज़पेपर पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था द विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी। एंजिक्यूनी लेक के किनारे इस छोटी सी बस्ती में 100 से 150 लोग रहते थे जो लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर तक सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एंजिक्यूनी लेक में मछलियों के अलावा दूसरे जानवरों का भी शिकार होता है और इसलिए शिकारी यहाँ आते ही रहते हैं। ये नवंबर 1930 का ठंडा तरीन दिन था जब एक जोलेबेल नाम का शिकारी यहाँ शिकार के लिए आया। शिकार में वो इतना बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह लेक के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए हुए लोगों की खुशामद करने में बहुत मशहूर थे, लिहाजा उस शिकारी ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ चल पड़ा। ये एक चांदनी रात थी लेकिन दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज आ रही थी। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। वो पहले भी यहाँ आ चुका था लेकिन आज कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर था। वैसे जैसे ही वो इस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती थीं जो इस बस्ती वालों ने खुद पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए उसने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। उसे लग रहा था कि गाँव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खेमे भी देख पा रहा था जिनमें से धुआं उठता भी दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे करीब पहुंचने पर भी किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जोलेबेल बस्ती में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान हो गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना कोई जानवर। मगर जो के लिए हैरानी की बात ये थी कि कुछ घरों के ऊपर धुएं उठते दिखाई दे रहे थे कि जैसे उनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक खेमे में गया लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसा ही हाल सारे खेमों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहाँ से चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी रात को किसी ने खाना बनाने के लिए तो रखा था मगर वो इसे खा नहीं सके। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़ा सिलाई करती थी वो भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि बस्ती के लोग अभी ही यहाँ से गए हैं, लेकिन आखिर गए कहाँ? जोलेबेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी हुई थी लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसे खुदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। ये सब देखकर जोलेबेल की परेशानी खौफ में बदल गई। वो रात के वक्त ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब भी कहीं जाते तो वो अपने कुत्ते जरूर साथ रखते थे, लेकिन ये सब देखकर ये मालूम हो रहा था कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है जिसने लोगों को अचानक से यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा न सके। जो ये सब कुछ बर्दाश्त न कर सका और जल्दी ही करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के कैंप में राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो कुछ जोलेबेल ने बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस ने समझा कि शायद किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशानात मिलते। खून न मिलता तो मार धाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा होता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पांव के निशान नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही शख्स के पांव के निशानात थे और वो थे जोलेबेल के खुद अपने। यानी अगर बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और गया नहीं तो बस्ती वाले आखिर गए तो गए कहाँ? लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थीं क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता था। अगर बस्ती वाले लेक में तैर कर कहीं जाते या फिर उनको मार कर किसी ने लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर जमी बर्फ की लेयर कहीं न कहीं से टूटी और बिखरी हुई जरूर होती।
पुलिस को ये भी मालूम पड़ा कि ये लोग जो कि यहाँ आने से 8 दिन पहले ही यहाँ से गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 दिन भूखे रहने से नहीं होती और घरों से धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहाँ से गए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवाल थे और जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व का ठप्पा लगाकर बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाक़े के 50 सालों के बाद 1984 में रॉजर बॉर और निजल लंडन नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियंस से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए एंजीक्यूनी लेक के पास गए तो इन्हें वहां एक शिकारी और इसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने लेक के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शेप काफी डिफरेंट होती है और वो उसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहां एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इन पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद लोगों ने एस्किमो कबीले के गुम होने पर अलग अलग कहानियां बनानी शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाक़े को 100 साल होने को हैं, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर एंजीक्यूनी लेक की बस्ती के लोग बिना किसी निशानात के चले कहां गए। एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।